मैं ओम प्रकाश दिनकर आज आप लोगों को क्लास 9 के अंतर्गत इंग्लिश सब्जेक्ट का मॉडल पेपर से परिचय कराऊंगा। आप ध्यान देंगे, मॉडल पेपर इंग्लिश की नई किताब हो गई है, जो आप जानते हैं 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक इंग्लिश बिहाइव है और दूसरा इंग्लिश पोएट्री है। तो जब पेपर बनता है तो उसमें 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट है सेक्शन ए और दूसरा सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंतर्गत इंग्लिश बिहाइव, इंग्लिश पोएट्री और इंग्लिश मूवमेंट से क्वेश्चन आएंगे। पेपर में टाइमिंग जो होगा 3 आवर 15 मिनट होगा। मार्क्स 70 का होगा। इंग्लिश बिहाइव से फर्स्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। पैसेज किसी भी लेसन से आ सकता है, जिसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मार्क उसका 4 होगा। माय डियर स्टूडेंट, आप अच्छे से समझ लें, पैसेज में 2 क्वेश्चन होगा। उस पैसेज में ही पढ़ने के बाद मिलेगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन लॉन्ग आंसर रहेगा। लॉन्ग आंसर में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और दोनों क्वेश्चन में से एक का आपको आंसर देना होगा और उसका मार्क रहेगा 4। क्वेश्चन 3 शॉर्ट आंसर रहेंगे इंग्लिश बिहाइव से, जिसमें 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। उसका मार्क रहेगा 2 + 2 अर्थात 4 होगा। क्वेश्चन 3 इंग्लिश बिहाइव के अंतर्गत मैचिंग वर्ड होंगे, जिसका मीनिंग, शब्द का मीनिंग देना होगा और उसके अंतर्गत 4 वर्ड मीनिंग रहेंगे, जिसका मार्क रहेगा 4। इंग्लिश पोएट्री, आइए देखते हैं इंग्लिश पोएट्री के अंतर्गत स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन नंबर 5 होगा। स्टैंजा दिया जाएगा, उस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन रहेंगे अर्थात 2 + 2 4 मार्क का होगा। नेक्स्ट, वह भी इंग्लिश पोएट्री के अंतर्गत आपको पेपर में पूछा जाएगा सेंट्रल आइडिया लिखो किसी पोएम का। पोएम सिलेक्टेड होंगे, 2 पोएम दिया जाएगा, उसका किसी एक में से सेंट्रल आइडिया लिखना है और या तो 4 लाइन की आपको 4 लाइन की पोएम लिखना है, जिसका मार्क रहेगा 3। आइए इंग्लिश मूवमेंट के अंतर्गत क्वेश्चन 7 रहेगा। शॉर्ट आंसर लिखने होंगे। 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन आपको देने हैं। 2 क्वेश्चन के जवाब देने हैं अर्थात 2 × 2 = 4 का होगा। इंग्लिश मूवमेंट के अंतर्गत क्वेश्चन 8 रहेगा, ट्रू एंड फॉल्स, जिसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 मार्क का होगा अर्थात 1 × 4 = 4 मार्क का होगा। क्वेश्चन 9 में जिसमें बहुविकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, इंग्लिश में अल्टरनेटिव क्वेश्चन होंगे। 4 क्वेश्चन रहेंगे अर्थात 1 × 4 = 4 मार्क का होगा। अब सेक्शन बी के अंतर्गत इंग्लिश ग्रामर होगा, जिसमें क्वेश्चन 10 होगा। क्वेश्चन 10 के अंतर्गत 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें पहला रहेगा रीऑर्डरिंग सेंटेंस का सही क्रम में रखना, उसको आप रखेंगे, जिसका मार्क रहेगा 2। क्वेश्चन 10 के अंतर्गत दूसरा क्वेश्चन चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस या किसी भी सेंटेंस में बदलने के लिए आ सकता है, उसका मार्क रहेगा 2। क्वेश्चन 3 चेंज इनटू
जिसका मार्क रहेगा 2। क्वेश्चन 10 में 4 रहेगा चेंज इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंस जिसका मार्क होगा 2। क्वेश्चन 11 के अंतर्गत प्रीपोजिशन भरना, फिल इनटू द प्रीपोजिशन, सही उचित प्रीपोजिशन भरना है जिसका मार्क रहेगा 2। क्वेश्चन 11 के अंतर्गत सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट द सेंटेंस लिखा रहेगा, उसमें कुछ पार्ट छोड़ दिए जाएंगे, उसको भरना है आपको, उसका मार्क रहेगा 2। क्वेश्चन 11 के अंतर्गत 3 क्वेश्चन रहेगा कंप्लीट द स्पेलिंग, 2 शब्द दिए जाएंगे जिसमें आपको स्पेलिंग भरने होंगे हाफ नंबर के, जिसका मार्क रहेगा 1। क्वेश्चन 11 के अंतर्गत 4 क्वेश्चन रहेगा पंक्चुएशन, जिसमें आप फुल स्टॉप का प्रयोग, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करेंगे, वह पंक्चुएशन होगा। पंक्चुएशन से क्वेश्चन जो रहेंगे उसके मार्क दिए जाएंगे, जिसका मार्क रहेगा 2। आइए क्वेश्चन 12 के अंतर्गत ट्रांसलेट इनटू द इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है आपको, जिसका मार्क रहेगा 4। क्वेश्चन 13 के अंतर्गत एप्लीकेशन या लेटर रहेगा, दोनों में से किसी एक पर लिखना होगा, जिसका मार्क रहेगा 4। क्वेश्चन 14 के अंतर्गत ऐसे दिए जाएंगे, कम से कम 3 ऐसे रहेंगे, 3 ऐसे में से एक ऐसे आपको करना है, जिसका मार्क दिया जाएगा 6। क्वेश्चन लास्ट अर्थात क्वेश्चन 15 में अनसीन पैसिव रहेगा, जिसका मार्क्स रहेगा 3 + 3 = 6। 3 + 3 = 6 का मतलब 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन का 3 मार्क रहेगा। तो इस तरीके से अनसीन पैसिव के लिए आप समझें कि अनसीन पैसिव को आप केयरफुली पढ़ेंगे और उसी पैसिव में उसका आंसर मिलेगा। ऐसा है कठिन को देख करके आप एग्जाम नहीं देंगे, पैसेज को पढ़िए, कुछ भी आपको समझ में आता है तो उसी पैसेज से आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे, तो अनसीन पैसेज का क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरीके से मैं आपको अक्टूबर माह में परीक्षा होने वाला 6 मंथली का एग्जाम जो होने जा रहा है, इसमें आप मॉडल पेपर परिचित हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।